हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरबीसीसी ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स शुरू करा था और लाइन्स एंड एंगल्स के हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइजेस कुछ कंप्लीट कर लिए और आखिरी एक्सरसाइज पे हम लोग आ गए हैं। तो आखिरी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आई होप सभी ने कल के थ्योरम्स बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लिए होंगे और समझ लिए होंगे। ठीक है, तो आखिरी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है, बस ध्यान से बने रहिए। ठीक है, तो इन द फिगर बोला है, ये कुछ फिगर है, साइड्स QP एंड RQ आर प्रोड्यूस्ड। तो दो साइड यहाँ पे प्रोड्यूस किए गए हैं, एक QP प्रोड्यूस किया है S तक, एक RQ प्रोड्यूस किया है T तक। ठीक है, इफ SPR इज 135, SPR जो है वो 135 डिग्री है, PQT 110 है, PQT जो है ये 110 है। फाइंड एंगल PRQ, मुझे ढूंढना है PRQ, ये वाला एंगल। ठीक है, मुझे ढूंढना है ये वाला एंगल। तो करने के तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन हम वन ऑफ द ईजीएस्ट वे इसको करने का ढूंढते हैं। ठीक है, आप लिख लेना गिवन वगैरह सब एंगल्स लिख लेना। मैं सीधे टू फाइंड लिख के शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना। तो टू फाइंड में मुझे कहा है वी नीड टू फाइंड एंगल PRQ। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे करने के दो तरीके हैं, इसको बहुत आसान से दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो है कि ये आप लीनियर पेयर देख रहे हो, तो लीनियर पेयर से आप ये ढूंढ लो, ये भी लीनियर पेयर देख रहे हो, ये ढूंढ लो, सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 कर दो। लेकिन मैं कैसे करता हूँ, देखिए, ये आप लीनियर पेयर देख पाते होंगे, TQR एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर ये रे बना हुआ है, तो यहाँ पे इन दोनों एंगल्स का एडिशन 180 होगा, T शेप बन रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन द फिगर, ये T शेप बन रहा है, तो मैं लिखता हूँ एंगल TQP प्लस PQR, TQP PQR है ना, दोनों एंगल्स का एडिशन 180 होगा लीनियर पेयर में। एंगल TQP प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर। रीजन पूरा बढ़िया तरीके से लिखो, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखो। TQP कितना है, 110 दिया है, प्लस PQR इक्वल्स टू 180। 110 उधर शिफ्ट करोगे तो PQR जो होगा वो होगा 180 माइनस 110, PQR जो होगा वो आ जाएगा 70 डिग्री। PQR जो है, PQR मतलब ये वाला जो एंगल है वो आ जाएगा 70 डिग्री। कल हम लोगों ने रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम सीखा था, वो ये कहता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो उसके पास वाला इंटीरियर एंगल छोड़ के बाकी दो एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो अब उसी को इस्तेमाल करेंगे। मैं लिखता हूँ, देखो ये अभी मैंने इसका तो इस्तेमाल कर लिया, अब मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। SPR है, या RPS भी बोल सकते हो, मैं SPR बोलूँगा इसको। SPR एक एक्सटीरियर एंगल है, मैं लिखता हूँ एंगल SPR is an exterior angle, is an exterior angle। तो एंगल SPR जो होगा, एंगल SPR जो होगा, SPR वो उसके पास वाला इंटीरियर छोड़ के बाकी दो के बराबर का होगा, मतलब एंगल Q और एंगल R के बराबर होगा। अच्छा, Q को 3 लेटर में क्या लिख सकते हो, PQR, Q को बीच में रखना है बस, PQR प्लस R को 3 लेटर में क्या लिख सकते हो, R को बीच में रखो, PRQ, PRQ। ये प्रॉपर्टी हमने सीखा था कि एक्सटीरियर एंगल उसके पास वाला छोड़ के बाकी दो का एडिशन होता है। इसको बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। आपको फिर से अच्छे से लिखना है इसे। SPR कितना है आप देखिए, SPR है 135 इक्वल्स टू PQR कितना ढूंढा है, 70 प्लस PRQ मुझे ढूंढना है। 70 इधर शिफ्ट करोगे तो 135 माइनस 70 हो जाएगा, इक्वल टू PRQ। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 65 कुछ आ जाएगा, है ना। तो उस तरीके से हम लोगों ने PRQ ढूंढ लिया बहुत ही आसान वे में। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले लीनियर पेयर से ये ढूंढा, ये एंगल से लीनियर पेयर से ये ढूंढा, फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये ढूंढना। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप पहले लीनियर पेयर से ये ढूंढ सकते हो, फिर ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से
आप आर ढूंढ लेते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप सारे प्रॉपर्टीज सही लगाओगे तो आंसर वही मिलेगा। आप दोनों तरफ लीनियर पेयर लगा सकते थे, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स मिल जाते थे, सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 से भी कर सकते थे, ठीक है। करने के तरीके कई होते हैं, बस हमको कोई भी तरीका लगाना है और सही तरीके से सही ढंग से मैथमेटिकल वे से उसे सॉल्व करना है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है इन द फिगर एंगल एक्स 62, ये एंगल x जो है वो 62 है। एंगल एक्स वाई जेड मतलब ये पूरा एंगल इज 54। YO एंड ZO बाइसेक्टर्स, YO और ZO बाइसेक्टर्स है। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये होता है एंगल बाइसेक्टर का काम बेसिकली। मान लो ये पूरा एंगल 60 है, इसका बाइसेक्टर बना है, तो इधर 30 इधर 30, बेसिकली इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देता है एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे हमें कहा है कि YO एक बाइसेक्टर है और ZO एक बाइसेक्टर है, ओके मान लिया। अब आगे कहते हैं YO किसका बाइसेक्टर होगा, एक्स वाई जेड का, ZO किसका होगा, एक्स जेड वाई का, समझ में आता है। फिर आगे कहते हैं फाइंड OZY मतलब ये वाला एंगल, एंड फाइंड YOZ मतलब ये वाला एंगल। तो ये दोनों ही एंगल्स मुझे यहाँ पे ढूंढने हैं, तो काफ़ी इजी तरीके से दोनों एंगल्स ढूंढे जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए लिखते हैं सल्यूशन। आप गिवन और टू फाइंड अभी खुद से लिख लेना। सल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, मेरे को ये एक बड़ा ट्राइंगल है XYZ, राइट। बड़े ट्राइंगल के दो एंगल्स मुझे पता है, एक एंगल x और एक एंगल y, दो एंगल्स मुझे पता है। अगर बड़े ट्राइंगल के दो एंगल्स पता है तो तीसरा हम लोग कितना आसानी से ढूंढ सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180, ये प्रॉपर्टी से। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल XYZ sum of all interior angles is 180. So what do we do now? We write angle X plus angle Y plus angle Z, आप 3 लेटर में भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल X कितना दिया है बड़े ट्राइंगल का, 62। एंगल पूरा एंगल Y कितना दिया है बड़े ट्राइंगल का, 54, प्लस एंगल Z तो मुझे नहीं दिया हुआ। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 116 कुछ आ जाएगा, राइट। प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, 116 शिफ्ट कर लो तो एंगल Z इक्वल टू 180 माइनस 116 हो जाएगा। तो एंगल Z जो है वो कितना मिलेगा आपको, 64, राइट। वो कितना मिल जाएगा आपको, 64, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एंगल Z ढूंढ लिया। अब ये पूरा कंप्लीट एंगल Z मिला है 64, ठीक है। अभी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब क्या करेगा, आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे मैंने बोला पूरा अगर 60 था तो 30 में डिवाइड हो गया। अगर ये पूरा 54 है तो 27 में डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा 64 है तो 32 में डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, YO एंड ZO आर एंगल बाइसेक्टर्स, राइट। एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखता हूं एंगल OYZ, एक्चुअली मतलब इतना एंगल OYZ, एंगल OYZ क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल Y होगा। पूरा Y 54 है तो उसका हाफ होगा 27, तो हाफ ऑफ Y लिखूंगा, हाफ ऑफ 54 लिखूंगा, जो कि मुझे मिलेगा 27 डिग्री। सेम चीज आप इधर करो, मैंने OYZ ढूंढा, OZY भी वैसा ही हो जाएगा। एंगल OZY जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल Z। देखिए OZY पूरे Z का आधा हो जाएगा, है ना। तो हाफ ऑफ Z कितना है, 64, तो हाफ ऑफ 64 कितना आएगा, 32 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से मेरा OZY का काम तो हो गया, OZY तो मुझे मिल गया है, ठीक है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे, तो मुझे ये छोटे ट्राइंगल के दो एंगल्स मिल गए हैं, है ना, अंदर वाले। कभी भी एक ट्राइंगल के दो एंगल्स मिल गए तो हम लोग सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 से जो तीसरा एंगल है वो ढूंढ लेते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ करेंगे हम लोग। मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल YOZ, फिर वही स्टेटमेंट लिखना, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180। अब इसको 3 लेटर नेमिंग में लिखता हूँ। Y को कैसे लिखूंगा, OYZ,
एंगल ओ वाई जेड, प्लस जेड को कैसे लिखूंगा, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, तो वाई और जेड हो गया। अब ओ को लिखो वाई ओ जेड, ओ को क्या लिखोगे, वाई ओ जेड, कैसे भी लिखो खाली ओ बीच में होना चाहिए। तीनों का एडिशन कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। ओ वाई जेड कितना आया है, ओ वाई जेड कितना आया है 27, तो ये 27 आया है। ओ जेड वाई कितना आया है, ओ जेड वाई कितना आया है 32 आया है, प्लस वाई ओ जेड इक्वल टू 180 आया है। इन दोनों का एडिशन अगर करोगे कुछ 59 आ जाएगा, प्लस वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180। 59 को उधर शिफ्ट करो तो वाई ओ जेड क्या मिलेगा, 180 माइनस 59, तो वाई ओ जेड जो है वो कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए आप कुछ 121 मिल जाएगा, है ना। कैलकुलेशन आप ढंग से कर लीजिएगा। तो इस तरीके से दोनों ही क्वेश्चंस कर लिए, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट था नहीं दोनों क्वेश्चंस में। आप लोगों ने ध्यान दे के करना है सारी चीज़ें, स्क्रीन पॉज करके दोनों ही क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। आइए तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, एंगल बी ए सी इज 35, एंगल बी ए सी इज 35, एंगल सी डी ई इज 53, एंगल सी डी ई इज 53, देन कैलकुलेट एंगल डी सी ई। मुझे डी सी ई ये कैलकुलेट करना है। अरे कितना बेहद आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। हरदम आप गिवन वगैरह लिखते रहो, टू फाइंड लिखते रहो, है ना। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ए बी डी को पैरेलल ही लिखूँगा, ए बी पैरेलल टू डी ई है ये लिखूँगा। दोनों पैरेलल लाइंस को ए ई कनेक्ट कर रहा है। आगे मैं लिखता हूँ ए ई वर्क्स एज ट्रांसवर्सल। यहाँ पे ए ई के वजह से जेड शेप बन रहा है। जेड शेप मतलब अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स में ये दो एंगल्स आते हैं और ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल, कौन से दो एंगल्स आ रहे हैं, एक ये और एक ये। इस एंगल को बोल सकते हैं बी ए सी बोलो या बी ए ई बोलो, बात एक ही है। बी ए सी इज इक्वल टू, आगे जाओगे तो सी ई डी, तो मैं बोल सकता हूँ बी ए सी इक्वल टू सी ई डी। रीजन अभी अभी मैंने बताया, अल्टरनेट एंगल्स, है ना। अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, राइट। तो बी ए सी 35 है तो सी ई डी भी 35 हो जाएगा। मैं लिखता हूँ बट एंगल बी ए सी इज 35 डिग्री, तो सी ई डी भी 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 35 डिग्री हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये एक ट्राइंगल है जिसके दो एंगल्स मुझे पता चल चुके हैं। मैंने कहा अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स मालूम हो गए तो तीसरा कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स मेजर 180, है ना। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल मेजर 180, ऐसा ही निकालते हैं। तो डी सी ई है ट्राइंगल जिसके दो एंगल्स मुझे पता है। मैं लिखता हूँ सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल measures 180, sum of all angles measure 180 in a triangle। तो तीनों एंगल्स को लिखते हैं 3 लेटर नेमिंग में। डी को कैसे लिख सकता हूँ, सी डी ई, जिसको भी एक्सप्रेस करना है उसको बीच में लिखो सी डी ई, प्लस ई को लिखना है तो ई को बीच में एक्सप्रेस करो, क्या हो जाएगा एंगल सी ई डी, प्लस ऊपर सी को एक्सप्रेस करना है तो डी सी ई लिख दो। क्या लिखोगे, डी सी ई लिखोगे इक्वल टू 180। सी डी ई कितना है 53, सी ई डी कितना है 35, प्लस डी सी ई इक्वल्स टू 180। इन दोनों का अगर एडिशन करोगे तो आप लोगों को 88 आ जाएगा, प्लस डी सी ई इक्वल्स टू 180। 88 अगर उधर शिफ्ट करोगे तो डी सी ई जो है वो मिलेगा 180 माइनस 88। तो जो डी सी ई मिलेगा 180 माइनस 88 अगर आप करोगे तो आपको 92 कुछ मिल जाएगा डी सी ई एंगल। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा सम था, आप लोग कर लोगे।
ठीक है, अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, राइट। इन द फिगर बोला है पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट टी। तो ये पी क्यू है, ये आर एस है, पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सच दैट पी आर टी इज 40, पी आर टी कितना है 40, आर पी टी 95, ओके आर पी टी 95, टी एस क्यू 75, टी एस क्यू 75, एस क्यू टी ढूंढना है, एस क्यू टी ढूंढना है ना। तो शुरुआत वही ट्राइंगल से करेंगे जिसके दो एंगल्स पता हो, क्योंकि अगर जिसके दो एंगल्स पता है तो सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 से तीसरा मैं ढूंढ सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले वो ट्राइंगल कंसीडर करो जिसके मिनिमम दो एंगल्स पता हो, पी आर टी के दो एंगल्स पता है। तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल पी आर टी दो एंगल्स पता है, मैं लिखता हूं सम ऑफ ऑल एंगल्स मेजर, अच्छे से लिखना 180 डिग्री, ठीक है। तो सबको 3 लेटर नेमिंग में लिखना शुरू करो। आर को कैसे एक्सप्रेस करोगे, पी आर टी, एंगल पी आर टी, प्लस पी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आर पी टी, बीच में लिखो आर पी टी, प्लस ये टी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बीच में लिखो पी टी आर, एंगल पी टी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। पी आर टी कितना है 95, आर पी टी कितना है, आर पी आर टी 40 है, यहाँ पे 40 है, आर पी टी कितना है, आर पी टी 95 है, प्लस पी टी आर तो जानते नहीं है, इक्वल टू 180। तो ये 40 है, ये 95 है, 40 प्लस 95 ऐड करोगे तो 135 हो जाएगा, प्लस पी टी आर इक्वल टू 180, 135 उधर शिफ्ट करोगे तो पी टी आर जो है वो 180 माइनस 135 हो जाएगा। तो पी टी आर जो है वो आपको मिलेगा 45, पी टी आर कितना मिलेगा आपको 45 मिलेगा। अच्छा, ये अगर 45 मिला तो ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। बस अभी वैसे ही लिखना है, एंगल पी टी आर, एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एस टी क्यू, एस टी क्यू, देखो दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट है, पी टी आर तो 40 है वही हो जाएगा, फिर एस टी क्यू भी, या 45 है जो भी है 45 है ना। पी टी आर 45 है तो एस टी क्यू भी 45 हो जाएगा। अच्छा, इसका रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोगों को ब्रैकेट में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, रीजन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमको जो है साइड में ब्रैकेट में रीजन लिख देना है। तो पी टी आर क्योंकि 45 था तो एस टी क्यू ये वाला एंगल भी 45 आ जाएगा। अब ये ट्राइंगल के दो एंगल्स पता चल गए, अगर दो एंगल्स पता चल गए तो सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 से आप तीसरा एंगल ढूंढ लोगे जो रिक्वायर्ड एंगल है, ठीक है। तो ये जो तीसरा एंगल यहाँ पे ढूंढना है वो आप खुद से ढूंढिए और यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जो है वो ड्रॉप आउट करिए। इसके आगे कुछ नहीं करना है, ये वाले ट्राइंगल का नाम लिखना है ट्राइंगल एस टी क्यू, लिखना है सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 और तीनों एंगल्स लिख के ये थर्ड वाला एंगल आपको ढूंढ लेना है जो कि मुझे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो।